कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया की एक जेल को देखते हैं जहां ढेर सारे जर्मन सोल्जर्स को लाइन से खड़ा कर दिया गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रशिया ने बहुत से जर्मन सोल्जर्स को कैदी बना लिया था और उनसे कोयले की खानों में दिन रात काम करवाने लगे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी काफी कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस जेल से भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और ये जेल किसी भी इंसानी बस्ती से पूरे 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर कोई कैदी इस जेल से भाग भी गया तो साइबेरिया की जमा देने वाली सर्दी में उसकी मौत पक्की थी। ये जेल चारों तरफ हजारों किलोमीटर दूर फैली हुई बर्फ के बीच में बनाई गई थी, इसीलिए कोई भी कैदी यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जो बहुत ही शार्प माइंड था और वो इस जेल से भागकर अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम क्लेमन फॉयरल था, जिसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी और क्लेमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इसी जेल में बीत जाए। क्लेमन किसी भी हालत में इस जेल से भागना चाहता था। लकीली एक दिन क्लेमन को भागने का मौका मिल गया और वो एक कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में बैठकर इस जेल से भाग निकला। अब जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में सितारों को देखा तो वो खुशी से झूम उठा, लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उस मालगाड़ी को रोक दिया गया और जब क्लेमन ने बाहर झांक कर देखा तो एक रशियन सोल्जर बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से यहाँ क्लेमन पकड़ा गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। सर्दी बहुत ज्यादा थी और रात में होने वाली बारिश ने क्लेमन की हालत खराब कर दी थी। उस सेल में क्लेमन को कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिनों तक रखा गया। अब पूरे 2 दिन बाद अगली सुबह जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे सेल से बाहर निकाल कर उससे कुछ भी टॉर्चर नहीं किया गया। बस सिर्फ ये बोला कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब जब क्लेमन अपने साथियों से मिला तो वो सब लाठियां और डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। वो सब क्लेमन पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन सबको पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया था। और क्लेमन को अब वार्डन की बात समझ में आ गई कि उसने क्यों कहा था कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब क्लेमन को देखते ही बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बहुत बुरी तरह से मारा। इस मारपीट में क्लेमन इतना जख्मी हो गया कि उसे जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जैसे ही क्लेमन होश में आया उसने डॉक्टर से कहा कि मैं एक बार फिर से जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लेमन की बहादुरी देखकर हैरान रह गया कि ये इतना सब कुछ झेलने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भाग पाना नामुमकिन है और अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर की जमा देने वाली सर्दी में मर जाओगे। लेकिन हकीकत ये भी है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तब भी तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि जिन कोयले की खानों में तुम काम करते हो वहाँ कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो हवा के जरिए तुम्हारे शरीर में जाता है और उससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। इसलिए डॉक्टर ने क्लेमन से कहा कि तुम्हें एक आखिरी बार इस जेल से भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरत का सारा सामान निकालकर क्लेमन को दे दिया और उसे ये भी बताया कि रशियन सोल्जर्स अपना खाना रेलवे लाइंस के पास छुपा कर रखते हैं। इसके साथ ही उसने क्लेमन को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने ये सारा सामान इसलिए पहले से इकट्ठा किया हुआ था क्योंकि वह खुद भी इस जेल से भागना चाहता था, मगर 1 हफ्ते पहले उसे पता चला कि वह कैंसर का मरीज है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं है। अब उसने क्लेमन को एक लंच बॉक्स दिया और कहा कि अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और कहना कि मैं इस दुनिया में अब नहीं रहा। यहाँ एक बार फिर से रात के अंधेरे में क्लेमन दोबारा भाग निकला और इस बार उसने मालगाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वो पूरी रात पैदल चलने के बाद सुबह भी चलता रहता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं रशियन सोल्जर उसे पकड़ न ले। अब जब सुबह वार्डन को पता चला कि क्लेमन जेल से फरार हो चुका है तो वो सीधा डॉक्टर से पूछताछ करने उसके कमरे में पहुंचा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि उसे पता था कि क्लेमन के भागने की खबर सुनने के बाद वार्डन मुझे बहुत तड़पा कर मारेगा। इसके बाद वार्डन ने कई रशिया सिपाहियों को क्लेमन की तलाश में भेजा और उसे जिंदा पकड़कर वापस लाने का हुक्म दिया। लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी उसे क्लेमन का कोई पता न चल सका। क्लेमन की खुशकिस्मती ये थी कि बर्फबारी स्टार्ट होने की वजह से उसके पैरों के निशान मिटते जा रहे थे, जिससे क्लेमन को ढूंढना मुश्किल पड़ रहा था। अब सबको लगने लगा कि क्लेमन इस सर्दी में जमकर मर चुका होगा, मगर वार्डन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वार्डन जानता था कि क्लेमन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए उसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेमन को देखते हैं जो पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9 दिन बाद उसे अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने एक स्लेज को अपनी तरफ आते देखा। उससे पहले कि वो भागता वो स्लेज उसके पास आ गई और उस पर चढ़ती हुई आगे निकल गई। तभी क्लेमन की आंख खुल गई और उसे पता चला कि वो सिर्फ सपना देख रहा था। दरअसल क्लेमन पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था।